हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुबह का टाइम है, ऋत्वी स्कूल जा चुकी है। सारे घर के ऑलमोस्ट काम खत्म हो गए हैं, लेकिन मैंने लंच नहीं बनाया था बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से ना मेरे को बहुत लो फील हो रहा है। तो मैं एक टाइम पे एक काम करती हूँ, रेस्ट लेती हूँ, एक काम करती हूँ। और मैंने आपके साथ शायद कल शेयर भी किया था कि मैं शॉप पे भी नहीं कंटिन्यू जा रही हूँ अभी। तो बस कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरा स्किन केयर रूटीन देखना चाहते थे, तो मैं सोच रही हूँ शेयर करूँ, स्पेशली पिगमेंटेशन वाले, कि मैं अपनी पिगमेंटेशन को रिवर्स करने के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ, क्या करती हूँ। मैं ऐसा ज़्यादा तामझाम नहीं करती, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करती हूँ, स्पेशली अपनी स्किन के लेके। बस कुछ रूल्स फॉलो करती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ हांडी में, मिट्टी की हांडी में दाल मखनी। तो उसकी तैयारी की थी, सुबह दाल भिगो के रख दी थी, लगभग 1 घंटा भिगोई है। अब हम इसे मसल के फिर हांडी में डाल देंगे। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। मैं बहुत ही सिंपल वे में और देसी स्टाइल में जो है वो दाल मखनी बनाने वाली हूँ, जैसे हमारे पुराने बुज़ुर्ग बनाते थे। और ये मुझे और मिस्टर बहल को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो चूल्हे पे हम रखते हैं ना, हम इसे मिट्टी के बर्तन को पंजाबियों में, और पंजाबी जो है ना तौड़ी बोलते हैं, चूल्हे पे रख के बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पापा बनाया करते थे, जब संडे था तो सुबह ही रख देते थे, और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लंबा लंबा काट के डाले जाना, फिर बहुत ही टेस्टी ये कड़कड़ के दाल बनती थी। तो चलो, चूल्हे पे तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि चूल्हा वैसे भी है नहीं है ऑप्शन, अगर हो भी तो मैं चूल्हे पे काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही थी। मैं वैसे तो बात कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब मैं वॉइस ओवर टाइम सुना ना, तो गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा था। तो पिगमेंटेशन के लिए ये स्पेशल स्किन केयर रूटीन है। अगर आप पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, मेलास्मा से परेशान हो तो आप अपने स्किन केयर रूटीन में डर्मा के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ये इनकी जो रेंज होती है बहुत ही अच्छी है। ऑयली स्किन के लिए अलग, ऐसे मतलब स्किन टाइप्स के दौरान होती है। तो ये स्पेशल पिगमेंटेशन रिवर्स करने के लिए है। और ये मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ, मैंने वैसे क्रीम्स वगैरह तो नहीं ली हैं। एक्चुअली मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़े थे, जैसे लोशन है और सनस्क्रीन है, वो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने अभी ये नहीं खरीदा है। मेरे पास सिरम जो है मैं वो गर्मियों में नहीं लगाती हूँ, सर्दियों में लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो मैंने सिरम मंगवाई है, 2% कोजिक एसिड ये सिरम है। ये स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड होती है। 30 ml की ये गाइस पैकेजिंग है, और ये 499 500 रुपये में मुझे पड़ी है। और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी है। सिरम 1 या 2 बूंद लगती है सिर्फ, बहुत टाइम तक ये चल जाएगी, 3 महीने तो आराम से चल जाती है। तो 500 का कोई प्रोडक्ट अगर 3 महीने चल रहा है तो वर्दी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो बस एक एक ड्रॉप मैंने दोनों साइड पे डाली, फिंगर टिप से उसे डैब डैब करते हुए लगा लिया, और डैब डैब करते हुए वही प्रोडक्ट जो मेरी फिंगर्स के साथ लगा हुआ था, मैं नोज़ और बाकी एरिया पे है जो लगा लूँगी। सिरम लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पिगमेंटेशन के लिए ये है कि सिरम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो 10 लेयर्स तक हमारे पेनिट्रेट होता है। तो अगर आप किसी भी आपको दिक्कत है आपकी स्किन के साथ, तो जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, अगर सिरम में लेते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो लोशन है वो मैंने प्लम का ग्रीन टी लोशन लगाया है। ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑयली स्किन, मैटिफाइंग होता है, आपको चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं देता, गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है ऑयली स्किन के लिए। तो आप लोग पूछते हो कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र, तो ये वाला बेस्ट है। उसके बाद सनस्क्रीन, घर पे रहना है, बाहर जाना है, सनस्क्रीन मस्ट है। मेरी स्किन टोन के हिसाब से मैं 50 SPF वाला सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करती हूँ। और आपको पता ही है मेरा फेवरेट सनस्क्रीन कौन। अच्छा, मैं चाबी लगी, चाबी लै गए तुसी? मैं आन लगी बीपी चेक कराना। हाँ, चाबी ले लियो। ओके। सो गाइज, रेडी तो मैं बहुत देर से हुई। अब बज गए हैं 10:30, 9 बजे आई वॉज रेडी टू, मतलब तैयार थी कि शॉप पे जाऊंगी आज, लेकिन फिर से तबीयत ऐसा हो गई, बॉडी, फिर मैं सो गई थोड़ी सी, अब उठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि बीपी चेक कराऊँ। मुझे लग रहा था कि ये डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से है, लेकिन मुझे अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि ऐसा कैसा चलेगा। तो दाल एक साइड रखी है, जल्दी लोकल डॉक्टर जो RMP होते हैं उनसे बीपी चेक करा के आ जाऊँगी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होगी दाल में, मैंने ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर डॉक्टर को कॉल करूँगी, वही मेडिसिन लिखेंगे, उनके बताए बिना कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। पीछे दाल बन रही है, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च कट करके डाल दी, और पानी खूब सारा है, 10-15 मिनट में आ जाएंगे तो हो जाएगी।
एक्चुअली ये चीज़ मैं कभी शेयर नहीं करती, शूट नहीं करती। आने बहाने से मम्मा फ़ोन करके पूछ रही थी कि तूने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मैं बस ऐसे ही, मम्मा टाइम नहीं लगता, काम बहुत होता है, शॉप है, ये वो नहीं बता रही थी। लेकिन तबीयत ख़राब थी और ब्लॉग में मैं इसलिए कभी इतना सीरियसली किसी चीज़ को बताती नहीं कि मम्मा टेंशन ले लेती है। बाहर ना हवा बहुत अच्छी है और कपड़े धो के सूखने वगैरह अब डाले हैं, तो मैं इसलिए नहीं बताती कि मम्मा फिर टेंशन ले लेती है जब मैं ब्लॉग में अगर ऐसी चीज़ शेयर कर दूँ तो। बट अब ज़्यादा हो रहा है तो अभी जा रही हूँ, बीपी चेक करा के आती हूँ। दाल बनती रहेगी तब तक। और हरिथवी भी आज जल्दी आने वाली है क्योंकि बड़े बच्चों का एग्ज़ाम है, शायद उनका ख़त्म था लेकिन उनको बुलाया गया है। नेक्स्ट सिलेबस का थोड़ा सा बताएंगे। चलिए गैस एक बार पानी चेक कर लूँ। दाल में मुझे थोड़ा पानी जो है वो कम लग रहा था तो मैंने बॉईल करके पानी डाला और फिर हम 10-15 मिनट के लिए डॉक्टर विज़िट के पास चले गए कि मुझे अपना बीपी वगैरह अच्छे से चेक करवाना था। और वापस आने के बाद मैंने देखा दाल ऑलमोस्ट रेडी थी, बस थोड़ा ही रहता था। तो मैंने सोचा धनिया डाल लेती हूँ। दाल के साथ चावल बनने वाले थे, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली हूँ। लंच में सिर्फ दाल चावल ही चलेंगे क्योंकि फिर ऐसा था कि बॉडी चल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा बीपी लो था तो जो बॉडी थी ना वो चल ही नहीं रही थी। वैसे एक डोज़ मैंने अभी ले ली थी और फिर मैंने सोचा चलो खाना बना के ही थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी रेस्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा काम फिर होता जाएगा। अदरवाइज़ एकदम से काम में लग जाऊँगी तो फिर बॉडी बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगी। और फिर मैं मार्केट से पिछले कल ना धनिया लेके आई थी और धनिया मतलब हर डिश में डालो ना तो हरिथवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे फिर डिश में किसी में भी मिर्ची भी हो, धनिया डला हो तो हरिथवी फटाफट से अपना जो है वो खाना कंप्लीट कर लेती है। मुझे ना बहुत प्यारा सा कमेंट आया था वंशु जी का। शी सेड कि मैंने सुना है कि किचन में दवाइयाँ नहीं रखते। तो जी हाँ, मैंने सुना भी है और मेरे बड़े भैया जो मेरे वीरा जी हैं वो मुझे स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि दवाइयाँ किचन में मत रखा कर। पर मेरी याददाश्त जो है ना वो डिप्रेशन के बाद बहुत वीक हो गई है। तो देखिए कारभार तो सारा मेरे सिर है, मुझे ही करना है। तो मैं ऐसे भी नहीं, ये बाल निकल आया, मुझे बहुत गुस्सा आया और कि ऐसा भी नहीं है सबको छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती, मेरे कंधों पे ही सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो बस अब मैं उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ कि मैं सब कुछ अकेले कर पाऊँ। तो मैं रिटर्न वर्क कर लेती हूँ। दवाइयाँ जैसे डे टाइम खाने वाली होती हैं वो मैं रख लेती हूँ शॉप पे, ज्योति याद दिला देती है और वैसे भी सामने चीज़ हो तो फिर याद रहता है। और ऊपर ये है कि जब भी मैं घर पे होती हूँ तो मेरा मोस्टली टाइम तो किचन में ही जाना है ना, तो मैं सामने इसलिए रख लेती हूँ ताकि ना मुझे याद रहे और मैं अपनी दवाई ले सकूं। क्योंकि डिप्रेशन की दवाई में ऐसा होता है कि आप डोज अगर एक भी मिस कर देते हो ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाती है। दैट्स वाई मैं जो है ना दवाइयाँ डियर सामने रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप ब्लॉग को बहुत अच्छे से देखती हैं, अपने कमेंट्स देती हैं, सुझाव देती हैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा नारियल पानी सिंपल, लेकिन मैंने दाल को टेस्ट किया, उसका किसी चीज़ से कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, अभी ना मतलब तेल मसालों के। और मैंने लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मक्खन डाल दिया क्योंकि हरिथवी के पापा को थोड़ा टेस्ट आ जाए। बहुत ही टेस्टी बनी और मैं अब नारियल पानी पीऊँगी। डॉक्टर ने सुजेस्ट किया एक बार लंच से पहले ज़रूर लें और लंच के 1 घंटा बाद आपको नारियल पानी लेना है तो आपका थोड़ा बीपी लेवल जो है वो हाई होने में हेल्प होगी। लो भी गाइस बहुत ज़्यादा हो गया, जस्ट 52 है नीचे वाला, 52 के अराउंड, और ऊपर वाला जो है वो 90। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। चलिए नारियल पानी एंजॉय कर लेती हूँ। क्लास में ना शाम ने चार्ट लगा है, कुछ पे लिखा हुआ है। ओह वाओ, क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने सुनाया, नेवर स्टॉप नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। शाम का टाइम है, रात का टाइम ही है, 7:15 हो गए और आजकल ना दिन बहुत जल्दी जो है वो ढलने लग गया है। हम तकरीबन 7 बजे दोनों माँ बेटी ऊपर आ गए थे और थोड़े से मैं और मिस्टर बहल जाके ना स्नैक्स लेके आए। मैं आपको दिखाती हूँ, हेल्दी वाले स्नैक्स हैं। पता नहीं आज ना जब शाम का टाइम हुआ ना तो मेरा चाय को क्रेविंग हुई और चाय के साथ मुझे कुछ नमकीन सा कुछ खाने का क्रेव हो रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलें और फिर मैं दोपहर के बाद चले गई थी शॉप पे। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, बट पूरी तरह तो ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। अब बस अब डिनर की तरफ होना है। दोपहर की दाल मखनी पड़ी है, उसके साथ हरिथवी के पापा को खानी है मक्की की रोटी, जो मक्की येलो होती है हमारे इधर, है ना। तो वो गए हैं चक्की से आटा लेने।
और मैं सोच रही हूँ साथ में मूली लेके आई थी, मूली की भुर्जी बनाऊँ। मेरा पत्तों वाली भुर्जी खाने को बड़ा मन है, तो फटाफट बनाती हूँ। मैंने कभी बनाई है कि नहीं मुझे खुद को नहीं पता, थोड़ी सी बनाऊँगी बस हम दोनों जितनी। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा बातें करो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे, तो मैं फटाफट काम में लग जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ स्नैक्स लेके आई थी जो हेल्दी होते हैं और मैं खा सकती हूँ। और ये साबूदाना का स्नैक था, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइस मुझे ज़्यादा लगा, बट उस टाइम मैंने ले लिया क्योंकि देखने में टेम्पटिंग सा लग रहा था। और ये केक हैं जो कभी कभार हरिथवी खा लेती है, और मुझे ना किसी मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरी भाभी हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, टेलर हैं, उनके बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने मंगवाया था, तो मैं एक पैकेट ले आई। ये तिल की गच्चक हरिथवी को आजकल बहुत पसंद आ रही है। और ये कचौरियाँ ली थी मिस्टर बहल ने ज्योति के लिए, उनको लगा कि ये चटपटी चीज़ है तो ज्योति को अच्छी लगेगी, है ना। तो साथ में थोड़ी सी सॉस आई है, पेरी पेरी सॉस, तो फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। मैंने सोचा हरिथवी को टेस्ट कराती हूँ। हरिथवी की जो फेवरेट वाली है वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और ये खट्टा मीठा रोस्टेड नमकीन मैं अपने लिए लेके आई हूँ। चिली फ्लेक्स पिछले कल पिज़्ज़ा बनाया था तो ये ख़त्म हो गए थे। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस तो हरिथवी को बहुत ही पसंद है। उसे डेली जो अपना चपाती रोल है ना, वेजी रोल, एक रोल खाती है, उसमें उसको पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बहुत पसंद है। और साथ ही एक ब्रेड का पैकेट ले आई थी कि तबीयत कुछ ऐसी वैसी है तो चलो एक आध दिन जो है वो नाश्ता ब्रेड का हो जाएगा। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, रिथवी को ब्रेड नहीं देती हूँ, लेकिन अब हालत भी तो यार देखनी पड़ेगी, है ना। और एकदम से बैठ भी नहीं सकती। आप लोग बोलते हो कि दीदी आप रेस्ट कर लो, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो देखिए रेस्ट तो मेरी जो हालत है ना वो रेस्ट एक दो दिन पे है नहीं है, ठीक है। तो फिर बाद में मुझे तो करना ही है, मुझे ही करना है। अगर मैं 2 दिन रेस्ट कर भी लूँगी, तीसरे दिन काम इतना ज़्यादा जुड़ जाएगा तो फिर वो रेस्ट सारी निकल जाएगी। इसलिए मैं डेली काम करने में बिलीव रखती हूँ। जब आप अकेले होते हो ना, आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं, तो फिर रेस्ट करने का जो ख्याल है ना वो दिमाग में नहीं आता है। तो यहाँ मैं बना रही थी मूली की भुर्जी, मुझे बहुत ही पसंद है। सिंपल प्याज लहसुन अदरक टमाटर का तड़का लगा है, और नमक डाल के हम इसे ढक के पकाएंगे, और जब ये पक जाएगी उसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे। मैं कच्ची सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो हल्दी पहले नहीं डालती, नहीं तो फिर वो बर्तन को लगती रहती है। और यहाँ से फटाफट जो है वो मैं सारे बर्तन वगैरह समेट लूँगी, क्योंकि एक बार आप काम कर ले होंगे ना तो काम में लगे होते हैं, तो जितना मर्जी काम कर लो। मेरी बॉडी के साथ ऐसा है, आप अपना शेयर कीजिएगा। ये दोपहर की थोड़ी दाल बची थी तो वो मैंने दाल निकाल ली, क्योंकि मिस्टर बहल को मक्की की रोटी खानी थी दाल के साथ, ये बहुत ही पसंद है उनको। और यहाँ पे हमारी मूली की भुर्जी भी बन गई है, ये मुझे बहुत पसंद है मक्की की रोटी के साथ, साथ में दही हो लस्सी हो दोपहर में ना, तो फिर बहुत ही अच्छी बहुत ही यम्मी लगती है। और उस ये है स्नैक्स वाला पोर्शन जो रोज़ बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें हरिथवी के हाथ लगते हैं। इसमें हरिथवी के स्नैक्स हैं, और जब भी उसे छोटी मोटी भूख लगती है वो निकाल के जो है वो खा लेती है। तो मुझे स्नैक्स वगैरह अरेंज करने थे, सारा किचन का काम ख़त्म हो गया था। जस्ट अब चपातियाँ रहती थी जो मुझे बनानी हैं। तो मक्की की चपाती जो है ना वो ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती है। और मिस्टर बहल ने अभी नहाना था तो मैंने उनको बोला आप नहा धो लो, फिर उसके बाद जो है वो मैं रोटी बनाती हूँ। तब तक ये वाला बेडरूम जो है वो मुझे क्लीन करना था, क्योंकि इस वाले बेडरूम में ना जो कपड़े धुले धुलाए होते हैं, तय लगे ना लगे, तो वो मैं ऐसे ही रखती रहती हूँ, तो ये ना थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े जो हैं वो मैंने पंखे के नीचे रखे थे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कपड़े ना अच्छे से सूख नहीं रहे। तो मैंने सोचा चलो 1 घंटा 2 घंटा पंखा लगा देती हूँ तो ये थोड़े से सूख जाएंगे, फिर संभाल लूँगी इनको। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मक्की की रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मुझे अपने बड़े वीरा जी बहुत याद आए। एक्चुअली जब भी मम्मा मेरे को बोलती थी ना कि आप भी सीख लो, क्योंकि मेरे बड़े वीरा जी को किचन का काम प्रॉपर आता था। वो मेरे मम्मा के ना बेटी टाइप थे, मेरी मम्मा के लाडले थे, मेरी मम्मा के चमचे। और बड़े वीरा जी को मतलब प्रॉपर आता है खाना बनाना ये सब, तो उनको मक्की की रोटी हाथ से पकानी आती है। तो मम्मा बोलते होते थे कि तू भी सीख ले, तो मैं कहती थी ना मैंने नहीं सीखनी। तो मम्मा ने बोलना कि शादी के बाद बाबा बनानी पड़ती है, तो मैंने बोलना नहीं मैं ना बड़े वीरा जी नूं दहेज चला जाना। तो ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ याद ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ मैं बहुत मिस करदी ਹਾਂ अपने बड़े वीरा जी ਨੂੰ। और कहते हैं ना कि भैनों ਲਈ ਭਰਾ सब तो ज़्यादा होंगे हैं, है ना। इमोशनल हो गई मैं भाइयों के बारे में बात करते हो। मेरे बड़े भाई जो हैं वो कनाडा में सेटल्ड हैं, एंड दैट्स वाई भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पे मिस्टर बहल की थाली जो है आजकल मुझे सजानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं रेडी करती हूँ। जब बनाती हूँ तो उनको एक प्रॉपर खाना देती हूँ ना, प्रॉपर सी डिश, प्रॉपर सा प्लेट तैयार करके देती हूँ, मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। होता है ना, आप बताइए, हस्बैंड वाइफ को ऐसे होता है ना, हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये डायलॉग है। तो ऐसा मेरे साथ तो है नहीं है भाई।
बट फिर भी ये चीज़ मैं उनको देती हूँ। साथ में थोड़ी सी खीर है, मूली की भुर्जी है और दाल मखनी है जिसमें मैंने देसी घी डाल दिया है, और मक्की की रोटी हो गई है, थोड़े से राइस, क्योंकि हमारे इलाके में स्पेशली मिस्टर बहल के साथ बिना राइस के ना तो उनको लंच चाहिए ना डिनर। उनको सुबह मॉर्निंग में भी अगर आप ये दे दो ना तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। और साथ में पंजाबियों वाला थेड़ आ गया है, अचार और हरी मिर्च। व्लॉग अच्छा लगा है तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब